सुपर वुमन को देख के तो गिरी गई ना। बिल्कुल। क्या हाल है? जबरदस्त जबरदस्त। आप सुनाएं। मतलब आपने हमने इन्होंने हमसे क्या सीखना है, हमने पता नहीं इनसे क्या सीखना है। हमें तो समझ नहीं आती कि भाई ये माशाल्लाह 4 हाथ होते हैं कई लोगों के, इनके तो 28-30 हाथ है माशाल्लाह। तो वाकई में कैसे मैनेज करती हैं? पहले तो वेलकम टू माय शो। और वाकई इतनी ये चीज़ें साथ साथ कर रही होती हैं, ये एक्टिंग भी कर रही होती हैं, देन फिर ये ब्यूटिशियन भी हैं, फिर इनकी मॉडलिंग करी भी साथ साथ चल रहा है, फिर माशाल्लाह 4 बच्चे भी। और मतलब वो खवातीन जो घरों में रहती है और उनको लगता है ना जी हम तो कोई काम नहीं करते जी, हम तो हाउस वाइफ है। नहीं भाई, और हाउस मेकर, आपकी वजह से पूरा घर चल रहा होता है। तो कैसे मैनेज वैसे माशाल्लाह से इतनी चीज़ें कैसे कर लेती है? I think like to delegate work, like हाँ अच्छा हाँ ये काम तुम्हारा है, ये काम तुम्हारा है। ये बड़ा ज़रूरी होता है for a working mother, कि काम को delegate करना। और फिर थोड़ा बहुत आपको ट्रस्ट भी करना होता है ना आपके इर्द गिर्द के लोगों पे। और फिर ये है कि of course support has to come from the family and so ये भी एक बहुत ज़रूरी aspect होता है for a working mother. So alhamdulillah, I had support from my mother, from my husband, from my mother-in-law, like हर तरफ से जो है वो एक support रही है, तो फिर आसानी हो जाती है। और मेरे ख्याल से ना हम जहाँ पे खड़े हैं वो तमाम तर ख़वातीन जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अकम्प्लिश कर लिया है, उनके पीछे या तो उनके हस्बैंड या उनके बाप या उनके भाई का हाथ है, और इसके बगैर मुमकिन ही नहीं हो सकता। अगर मैं अपने आप को भी देखूं तो मुझे पहले मेरे बाप मेरे पीछे खड़ा था, आपको पता होता है कि मेरा बाप पीछे खड़ा है, मैं जो करूंगी ना तो वो हैंडल कर लेगा। फिर शादी हो जाएगी, फिर मुझे पता है कि हाँ मेरा हस्बैंड मेरे पीछे खड़ा बल्कि मुझसे आगे खड़ा हुआ है, तो किसी में हिम्मत नहीं होगी कुछ करने की। तो मुझे लगता है बड़ा किरदार है। आई slightly disagree। हाँ, ये भी नहीं बिल्कुल नहीं, I slightly नहीं, I strongly disagree। अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रही कि उनकी सपोर्ट नहीं चाहिए, बट जो असल एक स्ट्रेंथ मोटिवेशन है वो सिर्फ आपके अंदर है। एंड देन यू आस्क फॉर हेल्प। बिल्कुल सही। एंड व्हेन यू आस्क फॉर हेल्प दैट स्ट्रांगली कि भाई ये तो मुझे करना है, तो ये तो मुझे चाहिए है, तो फिर किसी में इतनी हिम्मत जुर्रत नहीं होती कि वो आपको कहे कि सॉरी तुम नहीं कर सकती, क्योंकि उनको पता होता है हम नहीं भी करने देंगे तो इस इंसान ने या इस इंसान ने रुकना नहीं है। सो मेरा ख्याल है आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आप खुद होते हैं। हाँ, ये बात तो हाँ, एब्सोल्युटली। एंड देन यू पुल पीपल हु कैन हेल्प यू, एंड वो मिल जाते हैं आपको, अपने ही घर में भी मिल जाते हैं, बाहर भी मिल जाते हैं। अगर कोई आपको ऑपोजिशन मिलती भी है, भाई से, बाप से, मियाँ से, बेटे से, किसी से भी, वो भी इस तरह आपको हेल्प करती है कि आप उसके अगेंस्ट कोशिश करके अपने आप को और स्ट्रांग बनाते हैं, मनवाते हैं फिर आप ना कि भाई ठीक है ये सपोर्ट नहीं है, मुंह धोया फिर खड़े हो गए। हाँ, ये भी जरूरी है। ये नहीं कि आप गिर गए तो लोग पांव रख के गुजर जाते हैं आपके पास, गिरना नहीं है, लेकिन जब रो के दोबारा खड़े थे ना आप ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। बस तो ये हर तरह से एक सपोर्ट सिस्टम है, लेकिन ये तो एक बहुत आइडियल कंडीशन है कि आपको बहुत ही हलवा किस्म की सपोर्ट मिले कि हाँ जो मर्जी कर लो, जब मर्जी जाओ, जब मर्जी। हमें ये सब नहीं था, हमें नहीं था 5 बजे घर आना है। हमारे वालिद वैसे बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन कुछ रूल्स इतने स्ट्रिक्ट थे जो थोड़े से अब मैं समझती हूँ कि ज़्यादा ही ओवर स्ट्रिक्ट थे कि 5 बजे के बाद सूरज गुरूब हो तो घर में तो कोई कहीं बर्थडे पे भी नहीं जा सकते थे। वो चीज़ें बॉदर करती थी। हमने थोड़ा रिलैक्स किया बच्चों को, तो वो इजी हो गए, उन्होंने काम वो उस तरह से अग्रेसिवली काम ही नहीं किया। तो मुझे लगा कि हमें जितना टाइम मिला हमने उस टाइम में कहा अब क्या क्या करें, क्या तो शायद हम ओवर एक्टिव हुए और बहुत कुछ। हाँ, मैं बिल्कुल बुशरा की बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहूंगी कि बहुत से बच्चे हैं जिनको आप, जैसे अभी बुशरा ने कहा ना एक जुमला के आप दे देते हैं सपोर्ट, बचपन से पता है जो दे चाहो वो करते ही कुछ नहीं है। हम उठाते रहते हैं उनको, हमारे अपने बच्चों में से बच्चे ऐसे होते हैं, हम उठाते रहते हैं उनको और वो नहीं उठते। हमारे साथ जो हमारे माँ बाप ने बेहतरीन चीज की थी वो यही थी, रोकना। जब आप किसी को रोकते हैं ना तो उसके आगे जाने की ख्वाहिश और ज्यादा शिद्दत इख्तियार करती है। जब आप किसी को पुल करते हैं ना तो वो बहुत स्ट्रांगली पुश करता है, बिकॉज उसको लगता है कि रोक रहे हैं तो वो बहुत शायद मजे की जगह है जहाँ जाने से मुझे रोक रहे हैं। जो एक सबसे अच्छी चीज, आई डोंट नो वेदर यू एग्री विद मी और नॉट, जो एक सबसे अच्छी चीज कोई भी पेरेंट, माँ हो चाहे बाप, वो अपनी औलाद को देता है वो एम्बिशन है। और एम्बिशन चीजें रोकने से आता है,
वैसे एम्बिशन बहुत ज्यादा देने से मर जाता है। क्योंकि क्यूरियोसिटी आपकी वहीं पे ट्रिगर होती है कि भाई क्यों करें। एंड देन यू नो हमें अपने लिए करना fighting पड़ेगा। power आप अपने हमने अंदर सारी जिंदगी कोक्ष, आई डोंट नो तुम्हारे जमाने में क्या था, बट हमारे जमाने में तो डेफिनेटली ये था कि पैसे नहीं होते थे और पॉकेट मनी का कोई खास रिवाज ही नहीं था, कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ₹1.5 था कि पता नहीं क्या था। कोक आ चुकी थी, समोसे बाजार में मिलते थे, खाने के पैसे नहीं होते थे, तो हमारा जो पैटर्न था वो ये था कि एक कोक लेते थे और 4 लोग शेयर करते थे। अच्छा, मुझे माफ कीजिए, आपको कट करना पड़ेगा क्योंकि हम न्यूज चैनल में बैठे हुए, न्यूज अपडेट भी हम उसका भी ख्याल रखना है। अल्लाह खैर करे न्यूज चैनल में, अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे, बड़ी अच्छी खबरें अल्लाह करे हमारे आने से हो अच्छी जाए। खबरें आ जाए, 2 दिन हो गए। छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। Hi, Assalamu alaikum. This is a very special message from Madiha Naqvi and her team. Congratulations. मैंने सुना है समा पे आप मॉर्निंग शो स्टार्ट कर रही हैं. You're a fab host. You'll do wonderful. मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। और हमारा मकसद भी यही है कि जो बच्चियां हमें देख रही हैं, जो बहनें, जो माएँ हमें देख रही हैं, उनको हम एम्पावर कर सकें। और क्योंकि देखें अब दुनिया जहान में ख़वातीन के राइट्स के वाले से बात हो रही होती है, लेकिन देखा जाए तो हमारे रिलीजन में सबसे ज़्यादा जो ख़वातीन को वो राइट्स दिए गए हैं। अच्छा, आज की जो 3 बाहिम्मत ख़वातीन तो हमारे साथ मौजूद हैं, जो लेजेंड ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं, और बड़ा ऑनर की मेरे लिए बात भी है, जो आज की चौथी गेस्ट हैं, वो भी जनाब किसी से कम नहीं है। उम्र इनकी कम है लेकिन अपनी फील्ड में काफ़ी ज़्यादा एक्सेल किया, और फील्ड भी ऐसी जो कि पाकिस्तान में लड़कियां अपनाते हुए सोचते हैं। मैंने सिंध में अभी इनके अलावा इस कैटेगरी में किसी और को नहीं देखा। मैंने लाहौर में देखा है, पंजाब में देखा है। ये पावर वेट लिफ्टिंग में शी इज़ द ओनली वन इन सिंध, और एक ऐसी जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया भी जाके और बैरून मुल्क में जाके पाकिस्तान के लिए बड़ी इज्जत कमाई है अपने बलबूते पे। ये भी नहीं क्योंकि पीछे फेडरेशन पीछे खड़ी हुई थी, नहीं, खुद से इन्होंने काम किया है और सेल्फ फाइनेंस पे जा जाके पाकिस्तान के लिए इतने बड़े बड़े मुकाबले हासिल करती रही हैं, जीत के भी आती रही हैं, और अपने वेट से भी कहीं ज्यादा वेट तो ये मैं कहती हूँ लड़की यूं उठाती है और फिर कहती है क्या बात है। तो जनाब जोरदार तालियों में मैं वेलकम करने जा रही हूँ राबिया शहजाद को। जी राबिया तो हमारे साथ ही आ गई। अस्सलाम वालेकुम राबिया। और राबिया में पैकेज भी हमने तैयार किया आपके साथ शेयर कर। बस हम ये क्या 5 किलो का पत्थर उठा लो। पाकिस्तानी खवातीन किसी से कम नहीं। राबिया शहजाद हमारा फख्र हैं। पाकिस्तान की पहली फीमेल वेट लिफ्टर जिन्होंने बैनुल अक़वामी सतह पर गोल्ड मेडल हासिल किया। पावर लिफ्टर, वेट लिफ्टर और ऐसी एथलीट जो नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियन चैंपियनशिप की जीत अपने नाम कर चुकी हैं। राबिया शहजाद का गोल है कि वो हर प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान का झंडा ऊंचा करें। राबिया शहजाद, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। भाई, और राबिया का तो ताल्लुक भी कैसी फैमिली से है। अब्बा इनके रोइंग चैंपियन है, बहन इनकी बड़ी जो माहूर शहजाद है वो बैडमिंटन चैंपियन है। और फिर राबिया, मैं आपको पहले से आपको बता दूं कि ये जो राबिया है ये वेट लिफ्टिंग तो बाद में आई, कबड्डी का शौक था लड़की। अरे वाह, कबड्डी से ही वेट लिफ्टिंग में आई। हाँ, कबड्डी से ही वेट लिफ्टिंग में आई। कबड्डी नहीं, एक्चुअल में रेसलिंग था। रेसलिंग, हाँ जी, रेसलिंग अब वो मैंने अपने फादर के साथ की। अच्छा। अगर मुझे कोई अपनी हमूमा लड़की मिल जाती तो मैं शायद रेसलिंग कर रही होती। लेकिन अभी तो कराची में बहुत सी लड़कियां हम देखते हैं कि वो रेसलिंग भी कर रही होती है। कबड्डी जैसे हम देखते हैं वो लाहौर में ज्यादा है, कबड्डी मैंने कराची में नहीं देखी। रेसलिंग की जगह ना जो जिट्सो ज्यादा इन है, तो रेसलिंग अभी भी नहीं है। रेसलिंग की तरफ अभी भी लड़कियां नहीं जा रही हैं। रेसलिंग में होता है कि आपको पार्टनर चाहिए होता है, तो अगर आपके पास अपना जैसा अपना वेट कैटेगरी का कोई दूसरा नहीं है लड़की, तो फिर आप वो नहीं कर सकते। अच्छा, इस तो ये भी बताओ कि एक तो आपका करंट वेट क्या है, क्योंकि 52 इनका वेट था जब मुझे मेरा अभी भी 52 है। अभी भी 52 है। उठाया क्या था? 5 किलो का पट्टा। 5 किलो में वो मुझे कंपटीशन में भी नहीं आने देते। कहते बेटा आप घर में ही बैठे, आप इतने पैसे लगा के क्यों? हम 10 किलो का पट्टा तो उठा लेते हैं। कितना उठाया था वैसे? मैंने अभी जब मैंने लास्ट चैंपियनशिप खेली थी स्लोवाकिया में, वो पावर लिफ्टिंग की, उसमें मैंने टोटल 267.5 किलोग्राम्स लिफ्ट किया था और नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया था। 267। Wow, that's a lot. दुगनी भी नहीं कह सकते। कंधे बंदे में बेटे बल तो नहीं पड़ जाता? नहीं, बल नहीं पड़ता। लेकिन हमने मुझे हाथ जरूर दिखाओ, क्योंकि जो कहते हैं कसरत करनी पड़ती है, जो एक्सरसाइज करनी पड़ती है, वो बड़े काफी छिल जाते हैं। अभी तो मेरे बहुत कम हो गए हैं। हाँ, देखिए ये देखिए छोटे छोटे हाथ और कितना वजन उठा लेते हैं। ये ताकत है या ये टेक्निक है या दोनों? ये पैशन है, जुनून है, और आई थिंक उसके साथ आपकी डाइट, आपकी रूटीन
और रेगुलरिटी, अगर आप रेगुलर ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो फिर आई डोंट थिंक आप वेट ज़्यादा लिफ्ट कर सकते हैं। फिर आप वो जो रेगुलर आप जो जिम में जाके थोड़ा बहुत करते हैं आप उतना ही करेंगे।